वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है मेनोपॉज की। लेडीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम अपने जेंट्स जो भाई हैं हम उनसे भी कहेंगे प्लीज़ आप सुनिए, क्योंकि आपके लिए सपोर्ट आपने ही तो देनी है। यहाँ पे घरों में होता कौन है सिवाय आपके कोई ना कोई पार्टनर या हस्बैंड है जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप प्लीज़ आप जो है अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त बात जो हम करेंगे अब वो ट्रीटमेंट की है, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका करा क्या जाए, इससे इस मुसीबत से निजात कैसे दी जाए और कैसे उसको कम से कम इनके जो सिम्टम्स हैं वो की जाए। और यही आप शुरू करें आप, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो इसमें जो ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन हाँ, सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम दो हार्मोन्स यूज करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आपकी पहले की जो कॉलर थी उन्होंने बताया कि उनकी हिस्टेक्टमी हो गई है तो उन्हें प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यूट्रस रिमूव की गई है तो आपको सिर्फ ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है। अगर यूट्रस आपकी नहीं रिमूव हुई है तो आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की ज़रूरत है। और वो जो है वो टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, पैचेस यूज़ कर सकते हैं, जेल है, तो बहुत बहुत वेरियस टाइप्स की ट्रीटमेंट है। लेकिन ट्रीटमेंट के जो हार्मोन है वो एक ही है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम प्रोजेस्टेरॉन इसलिए देते हैं कि जो ईस्ट्रोजन की वजह से जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसे काउंटरैक्ट करने में हम प्रोजेस्टेरॉन यूज कर सकते हैं। लेकिन एकदम इम्पॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरॉन भी यूज करा जाए। हाँ। अगर आपकी वूम है, अगर आपकी यूट्रस है, हाँ, आपकी और निकाली नहीं है, हाँ, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, है ना? हाँ। लेकिन एक और भी जो होती है ट्रीटमेंट है प्रोजेस्टेरॉन ओनली। हाँ, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली जो ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली जो आपको प्रॉपर मेनोपॉजल सिम्टम्स है तो उसमें बहुत सारा फायदा नहीं होता है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा ईस्ट्रोजन में बदल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अगर प्रॉपर मेनोपॉजल सिम्टम्स है तो आपको ईस्ट्रोजन की ही ज़रूरत है। और ऐसा देखा जाए तो जो हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि हमें टैबलेट्स नहीं लेनी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम हो सकती है HRT की अगर आप लें HRT फॉर लॉन्गर देन 5 years। तो ये याद रखना है कि HRT कंटिन्यूसली शुड नॉट बी टेकन फॉर लॉन्गर देन 5 years। बट जनरली ऐसा है कि हमें 2 साल 3 साल की लग सकती है। वो जो पीरियड है उस पीरियड के लिए हमें लेना है। जो मैक्सिमम आपका जो है खराब पीरियड, हाँ, है वो उसको आप गुजार सकते हैं बाय टेकिंग इट फॉर 2 to 3 years एंड इट इज सेफ एंड इट इज वेरी सेफ। अच्छा। और अगर उसकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती है जो बताई गई है, बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में इंक्रीज हो सकता है, क्लॉट्स हो सकते हैं लेग्स में, सो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। हाँ, तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है वो लॉन्ग टर्म HRT की थी। आप अगर 5 साल लें तो उसमें हो सकती है। द बेस्ट फॉर्म इज टेकिंग HRT टैबलेट की फॉर्म में नहीं, लेकिन पैचेस है या जेल है तो उसी फॉर्म में आप अगर ले तो सबसे अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि वो जो हम HRT टैबलेट जो इंजेस्ट करते हैं वो हायर डोज पड़ता है। हाँ, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिवर में से जाता है। तो उसी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए अगर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उन्हें पैचेस या जेल मिलता है, वो जब आप लगाए तो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अगर आप सर्जरी में जाएं अपने डॉक्टर के और डॉक्टर आपको ये देने लगे, टैबलेट्स देने लगे, तो आप उससे ये इंसिस्ट कर सकती हैं कि प्लीज आप मुझको पैचेस दे दें या मुझे जेल दे दें। एकदम से। और वो आपकी फिर सुनेंगे या वो कहेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और मोस्ट जीपीज तो बताएंगे कि आप पैचेस ले लो करके, क्योंकि जीपीज भी सबको पता होना चाहिए कि ये एडवांटेज है, डेफिनेट एडवांटेज है। HRT की जो प्रॉब्लम्स जो हो सकती है वो रिड्यूस करने में सबसे अच्छा है। अच्छा, तो ये अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपसे कहने लगी थी कि जब ये आप लेते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स में
फर्क पड़ जाता है? कौन कौन सी? क्योंकि अभी हमने तो यहाँ 10-12 आप बता दिए थे ना, कोई छोड़ा ही नहीं था। 10-12 सिम्टम्स जो थे वो थे कि कैल्शियम कम हो जाता है, ब्रिटल तो हो हम जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का सप्लीमेंट लेना अच्छा है। तो आप अगर ऐसे कहा जाता है कि आप 5 पोर्शंस ऑफ मिल्क, यानी कुछ थोड़ा सा योगर्ट ले लो, थोड़ा सा चीज का टुकड़ा ले लो, 200 मिल्क लेना। हम ऐसा कहते हैं कि स्किम मिल्क लेना या सेमी स्किम मिल्क लेना, फुल फैट मिल्क ना लेना। हाँ, वेट का प्रॉब्लम भी तो ये अच्छी तरह से आपको कैल्शियम मिलता है उसमें से। विटामिन डी जो है तो वो ऑयली प्रकार का जो फिश होता है, सामन होता है, सार्डिन होता है, मैकेरल होता है, उसमें वो अच्छी तरह से मिलते हैं। फिर आप एग्स में अच्छी तरह से विटामिन डी है। दूसरे है वो फ्लैक्स सीड, लिनसीड का सीड्स होता है, उसको अलसी भी बोलते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड, लिनसीड लिखा हुआ यहाँ में मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और वो उसकी ब्रेड भी मिलती है, सोया और लिनसीड ब्रेड होती है, साथ में बन के ब्रेड मिलती है। लेकिन ये एक हम अभी तो खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी रखना है कि उसके साथ में एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा है कि 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे वो करना बहुत अच्छा है। हम मेरा ख्याल है एक कॉल और ले लेते हैं, क्योंकि हम आपको इतना सारा आपने बताना था, तो हमने कॉल्स जो हैं वो खुद कम ली हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? जी ठीक ठाक है। अच्छा, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी इसलिए फोन कर रही हूँ जी। मैं नाम नहीं अपना देना चाहती, तुमसे बोल रही हूँ, ठीक है? तो मेरा भी 38 साल की थी, तो मेरे मेनोपॉज हो गए। तो डॉक्टर पता है कुछ वही दवाई देते हैं, खाओ तो उससे हो जाते हैं, ना खाओ तो नहीं होते। क्या मतलब जो दवाई देते हैं उससे क्या हो जाता है? यही मेंशन हो जाते हैं, तो अगर नहीं खाने तो फिर पीरियड्स हो जाते हैं अगर आपको वो दवाई देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो टैबलेट खाने पड़ते हैं, पता है 21 डे, तो फिर छोड़ो, फिर होते हैं ना। अच्छा, क्योंकि आपका तो वही मैं पूछती हूँ कि ये कुछ नहीं और कुछ कर रहे हैं ना हम लोग। मैं तो उनको बोल रही हूँ तो कुछ नहीं करते, वेट भी ओवर हो रहा है। पर 38 ईयर की थी, तो मुझे अभी समझो 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपको क्या सिम्टम्स आपको होते हैं क्या? वो वही के जैसे हॉट फ्लैश? हाँ जी, वो जो गर्म आप कह रहे हैं ना, जिस्म मेरा और आग हॉट फ्लैश इस तरह पता चलता है। अब पहले तो ज्यादा था जब शुरू में, पर अभी थोड़ा कम हो रहा है उससे ना। तो बस वही ध्यान में टेंशन तो है ना इस बात की, तो अगर पूछ के कुछ बताएं मुझे तो फिर। अच्छा, तो अभी आपको जो दिया है वो उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन दिया है, आपको कुछ पता है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर वही जो अभी वो 2 टैबलेट दिए हैं उन्होंने, पहला 1 देते थे, अभी 2 दिए हैं। अच्छा, तो वो भी मैंने 1 दफा ही खाए हैं, फिर मैं खाती इतनी नहीं हूँ, मैंने कहा ये होते तो उसी से हैं, तो नहीं खाओ तो फिर। हाँ हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछेंगी प्रदन्या? हाँ, नहीं, आपको टैबलेट के नाम का पता नहीं है, ऐसा है ना? आप मेरे हिसाब से आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों दिए होंगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली इसका साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि 38 तो आप बहुत यंग हैं मेनोपॉज के लिए। अब 5 साल हो गए वो कह रही हैं, और वो कह रहे हैं कि पीरियड्स आ जाते हैं हर 21 दिन के बाद। हाँ। जब उस दवाई से, उस गोली से, मेरे हिसाब से वो ट्रीटमेंट से है, और वो ट्रीटमेंट से मेरे हिसाब से चालू रखनी चाहिए, क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो होते हैं वो साइड इफेक्ट बंद हो जाएंगे। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब है कि ये जो है वो तो जो मेनोपॉज के लिए देते हैं वो तो पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं ना उस वक्त वो देते हैं, यहाँ तो इनको अभी उसको चालू रखने के लिए वो दे रहे हैं, तो ये हाँ, क्या फ़र्क है? तो जो ट्रीटमेंट है HRT, वो हम ऐसी तरह से ले सकते हैं कि उससे पीरियड भी आ सकती है, या ऐसी तरह से ले सकते हैं कि कंटिन्यूस लेंगे तो पीरियड नहीं आएगी। तो ट्रीटमेंट ऐसी है कि जो यंग वुमेन है, अगर हम उनके पीरियड बिल्कुल से बंद कर दें तो उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बीच बीच में। अच्छा। तो उस वजह से हम उनको ईस्ट्रोजन देते हैं, उसके बाद में थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, उसमें बाद में पीरियड आ सकता है। तो यंग वुमेन में हम पीरियड चालू रखते हैं, तो वो एक नॉर्मल साइकिल रखते हैं एज ऑल दीज यंग वुमेन दे हैव। तो वो उसके इस वजह से फिर वो
जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉजल वो भी नहीं होते हाँ। लेकिन वो HRT ही की तरह है, लेकिन वो जैसे देते हैं वो हम साइक्लिकली देते हैं, वेराज हम जो मतलब जो ओल्डर है साइकिल से जो कंपैटिबल है, जो नेचुरल साइकिल वैसे रखना है। वैसे रखना है, नहीं तो ऐसा हो सकता है उनको बीच बीच में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के लिए हम थोड़ा रेगुलराइज कर देते हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से आपके कॉलर के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो चालू रखेंगे। तो अभी एक और मेरा ख्याल कॉलर है। अच्छा वो मेरा ख्याल वो टाइम हो चुका है, हम कॉलर ले नहीं सकते, लेकिन आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें लिख सकते हैं info@yasminqureshi.com। और इसके अलावा जो है अभी हमारा और भी प्रोग्राम है, यहाँ पे हम प्रदन्या को जो है थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन मे बी समटाइम्स। और आपसे भी ये कहेंगे आप कीप वॉचिंग दिस प्रोग्राम। आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।